हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सीरीज ऑफ जमुना माता जी की अनअलॉयड डिवोशन। और अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे उन्होंने अपना घर राधा बन बिहारी जी का आश्रम बना लिया है शरणागति विलेज में, जो ब्रिटिश कोलंबिया के पास है, और वो वहाँ पे रह रहे हैं। और जो उनका एक इंस्ट्रक्शन था शिला प्रभुपाद द्वारा उनको, कि उनको जो है यूथ को वो सिखाना है जो शिला प्रभुपाद ने जमुना माता जी को सिखाया। तो ये जमुना माता जी को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो और लोगों को इस चीज़ के लिए इंस्पायर कर सकती हैं, अपनी कुकिंग से, अपने कीर्तन से। तो जमुना माता जी जो है वहाँ पे रह रही हैं, और उन्होंने वहाँ पे मंगला आरती शरणागति इज़ अ स्मॉल विलेज जहाँ बहुत सारे लोग कृष्णा कॉन्शियस फैमिलीज़ रह रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड था जो इस्कॉन ने ले रखा था, और अब वो थोड़ा थोड़ा जो लैंड वहाँ पे लोग परचेज़ कर रहे थे ताकि एक कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी बन सके। और जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी ने भी वहाँ पे एक लैंड लिया, और वहाँ पे उन्होंने अपना राधा बन बिहारी आश्रम बनाया, और वहाँ पे प्रॉपर मंगला आरती होती। बहुत सारे लोग कई सर्दियों की, क्रिसमस की छुट्टियों में बहुत सारे यंगस्टर्स आते थे वहाँ पे रहने, और जितने भी विलेज थे, आसपास की फैमिलीज़ थी, उसके बच्चे बहुत ही ओवर एक्साइटेड रहते थे कि हमें मंगला आरती अटेंड करनी है राधा बन बिहारी आश्रम में। और वो अपने आप को एक दूसरे को पुश करते थे। इवन गौड़िया मठ के डिफरेंट गौड़िया मठ से इनिशिएटेड लोग भी शरणागति आश्रम में आते थे, शरणागति में आते थे, और जमुना माता जी उनका बहुत दिल खोल के स्वागत करती थी। इवन बीवी नारायण महाराज के डिसाइपल्स भी आती थी। तो वो कहते हैं हमें कभी भी ऐसे माता जी ने ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं किया कि तुम गौड़िया मठ के डिसाइपल हो, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स नहीं हो। और बहुत सारे बच्चे सुबह अपने पेरेंट्स को खींच खींच के लाते थे, अरे हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के अंधेरे में वो राधा बन बिहारी आश्रम में लेके आते थे। तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ शेयर की है कि वो ऐसा लगता था कि जैसे वो प्रॉपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो। सुबह 4-5 बजे वहाँ पे क्या होता था, बाहर अंधेरा होता था, हल्की सी सनलाइट हॉराइजन्स पे दिख रही होती थी, और टेम्पल के अंदर पूरा टेम्पल जो था कैंडल लाइट से लिटर अप होता था। और वहाँ पे एक ब्रह्म स्थाना था। ब्रह्म स्थाना ऐसी जगह थी, एक डोम था जहाँ से स्काईलाइट फिल्टर होके आ सकती थी, और उसके नीचे बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए थे, और जैसे ग्लास हाउस टाइप्स था, और प्लांट्स रखे हुए थे, और बहुत अच्छा उस आश्रम को डेकोरेट किया था। तो ये कम्प्लीटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जो वहाँ के जितनी भी मिल्क मेड्स थी राधा बन बिहारी आश्रम की, मतलब जो वहाँ पे सर्विस करती थी, मतलब सेवा देती थी, कभी गाय की, कभी गाय का दूध निकालने की, ऐसी सेवा करते थे राधा बन बिहारी, वो भी आके अटेंड करती हैं सुबह। और उनमें से एक कलावती माता जी बताती हैं कि वह उस समय 15-16 साल की थी, और मैं जब राधा बन बिहारी आश्रम में आती थी, इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एकदम से ट्रांसपोर्ट हो गई हूँ। और यही फील मुझे जब बहुत सालों के बाद मैं वृंदावन आई और मैंने राधा श्याम सुंदर को देखा, तो मुझे वही सेम फीलिंग आई विच आई कुड को रिलेट जो राधा बन बिहारी आश्रम में था। तो वृंदावन इज़ नॉट कि जो एक जगह है उत्तर प्रदेश में वही वृंदावन है। वृंदावन जो होता है एक डिवोटी के हार्ट में होता है, और वो डिवोटी अपना हार्ट जब मैनिफेस्ट करता है, वो चाहे कहीं पे भी हो, अर्थ पे किसी भी जगह पे क्यों ना हो, वो वृंदावन आ जाता है। और यही जमुना माता जी की पोटेंसी थी कि राधा बन बिहारी जहाँ वो शरणागति आश्रम में था, वो एक्चुअली वृंदावन ही था। इसलिए लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। और कई लोग कहते हैं बड़ा सुबह उठने का मन नहीं कर रहा होता था, कई बार हम रात को लेट सोए होते थे या कुछ भी ऐसा होता था, लेकिन हम अपने आप को पुश करते थे, और वहाँ का कीर्तन, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना रिजुविनेटिंग था, और हम अपने आप को कहते थे थैंक गॉड हमने ये मिस नहीं किया। सो जमुना माता जी कहती हैं कि उनको एक बार ऐसा ड्रीम आया जिसमें उन्होंने देखा कि वो एक
सन्यासी थी पिछले जन्म में, और वो जंगलों में बैठ के तपस्या कर रहे थे। और तब वहाँ पे शिला प्रभुपाद आए और शिला प्रभुपाद ने उनको कहा कि नहीं, तुम्हें कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो ये ड्रीम उसके हार्ट पे इतना प्रोफाउंडली इम्पैक्ट किया हुआ था कि उनको लगता था उनका कुछ कनेक्शन है शिला प्रभुपाद और कीर्तन से पूर्व जन्म का। और इसलिए वो कीर्तन में, मतलब शी यूज़ टू कंसिडर कीर्तन वेरी इम्पॉर्टेंट, और यही चीज़ वो और लोगों को भी देना चाहती थी। इसलिए जमुना माता जी कहती थी कि शिला प्रभुपाद का जो कीर्तन था ना, किसी मटेरियल टिंज के बिना था, मतलब उसमें कुछ भी भौतिकवादी नहीं था कि वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं या अपना कुछ मास्टरपीस दिखाने के लिए कर रहे हैं। इट वॉज सच अ प्योर चैंटिंग ऑफ द होली नेम। और जमुना माता जी भी यही कहती थी कि ऐसे ही चैंट होना चाहिए भगवान के नाम। शिला प्रभुपाद कहते थे कि हम जब कीर्तन बिना अनर्थ के करेंगे ना, तब हम भगवान को अप्रोच कर पाएंगे, तब हम भगवान कृष्ण की मर्सी को अपने लिए टैप कर पाएंगे। और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने जो गौड़िया लिटरेचर है, जो ये लिटरेचर को सुनेंगे और पढ़ेंगे। और जमुना माता जी भी चाहती थी कि जो न्यू जनरेशन आ रही है कि वो भी भगवान के होली नेम में इमर्स हो जाए, भगवान के नाम को जपने में इतना, भगवान के नाम की वाइब्रेशंस को में बिल्कुल खो जाए। और जब वो देखते थे कि यंगर जनरेशन इधर उधर जा रही है तो उनको बड़ा बुरा लगता था, वो रो पड़ती थी कि ये हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लूज़ कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस हम इनको हरि नाम में नहीं लगाएंगे। तो वहाँ पे जमुना माता जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, संडे के संडे वो सबको कीर्तन सिखाती थी, सबको हमारे वैष्णव आचार्य के भजन वो वहाँ पे गाते थे। तो ये एक सराउंडिंग होती थी जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती थी, इन सब गर्ल्स को बुलाती थी और सिंगिंग लेसन्स देती थी। इनको एक थिक बुकलेट दी जाती थी एक्सरसाइज की, और बताया जाता था कि आपको कैसे अपनी सिंगिंग इम्प्रूव करनी है। तो ये एक राउंड सर्कल में बैठते थे, एक के बाद एक दूसरा सेंटेंस लोग करते थे या कीर्तन गाते थे। और महामंत्र की भी एक्सरसाइज दी जाती थी कि कैसे हमने कृष्ण बोलना है, कैसे हमें राम बोलना है, कैसे हमें डिफरेंट स्टाइल में कीर्तन गाना है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को इन्जॉय करते थे। इवन नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेयर्स जो जमुना माता जी की फेवरेट थी, वो भी इसमें यहाँ पे वो सिखाई जाती थी, और गाना और उसकी क्या ट्यून है। तो ऐसे होली नेम में, वैष्णव भजन में न्यू यूथ को इमर्स किया जाता था। और बाकी लोगों को जो जिनका सिंगिंग इतना अच्छा नहीं था, उनको माता जी डिफरेंट सर्विसेज में डाल देती थी, जैसे राधा बन बिहारी के लिए ट्यूलिप प्लांटेशन करना। तो बाहर जो ज़मीन थी उसमें वो ट्यूलिप्स लगाते थे, और जब एक बार दीन तारिणी माता जी ने उन ट्यूलिप्स को हटा के रीप्लांट किया कहीं और पे, तो जहाँ से हटाए गए थे मिराकुलसली वहाँ पे भी और ट्यूलिप्स अपने आप ही आ गए। जब माता जी ने रीप्लांट भी कर दिए उन सारे ट्यूलिप्स को, तब भी लैंड में से वो ट्यूलिप्स आते गए। और सबसे अच्छी सर्विस जो जमुना माता जी की थी वो थी प्रसादम सेवा। वो प्रसाद से इन सब यूथ्स को अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। अब एक और व्यक्ति से जमुना माता जी की वहाँ भेंट होती है, जो है कर्ता मास। अब ये कर्ता मास और वो अपने फ्रेंड्स निमेश के साथ जो है वैंकूवर आते हैं। बेसिकली ये भी टीनेज है, इनकी क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, तो इनके फादर जो है बेसिकली कृष्णा कॉन्शियस फैमिली से है, तो ये शरणागति में आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और कर्ता मास अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को वहाँ लेके आता है, और वो ऐसे ही हैंग आउट कर रहे होते हैं शरणागति विलेज में, ऐसे ही ड्रम्स यूँ बजा के कीर्तन कर रहे होते हैं, या मजाक उड़ा रहे होते हैं लोगों का कि देखो वो कैसे कीर्तन कर रहा है, या कैसे, मतलब जस्ट फूलिंग अराउंड कर रहे होते हैं। और तब जमुना माता जी इनको अप्रोच करती है और कहती है कि आप लोग कीर्तन कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो जस्ट ऐसे हारमोनियम और मृदंग पे यूँ ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि कीर्तन करने के लिए। तब जमुना माता जी इनको आश्रम बुलाती है और कहती है कि आओ एक बार हमारे साथ हमारे राधा बन बिहारी आश्रम में आके आप लोग कीर्तन करो। पर ये लोग, इनको पता नहीं होता, कर्ता मास को पता नहीं होता कि ये किससे बात कर रहा है। दैट इज़ द जमुना माता जी, जो कि
द कुक हैं, द सेलिब्रेटेड कुक है, और उन्होंने गोविंदम आदिम पुरुषम प्रेयर्स गाई हुई होती हैं। और फाइनली वो लोग चले जाते हैं ऐसे ही हैंग आउट करते हुए। और फर्स्ट टाइम जब वो यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी को सुनते हैं राधा बन बिहारी टेम्पल में, जब वो एक तंबूरा के साथ थोड़ा सा हमिंग करते हैं और गाना शुरू करते हैं मंगलाचरण प्रेयर्स, और उनकी आंखें क्लोज होती है, तो इनको फर्स्ट टाइम झटका लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट लगता है कि एक्चुअल में कीर्तन क्या होता है, क्या चीज़ होती है। और जब वो आधे घंटे में पूरी मंगलाचरण प्रेयर ख़त्म करते हैं और ये लोग ये सुनते हैं, इनकी लाइफ चेंज हो जाती है। इनको लगता है कुछ और, इट्स सम डिफरेंट फीलिंग। कर्ता मास कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं मेरी कॉन्शियसनेस जो है, मैं बिल्कुल मैं एक ऐसे अनकॉन्शियस हो गया था जैसे पत्थर की तरह। इतना अच्छा मैंने कीर्तन सुना, और मेरा इंटरेस्ट जो हमने उनसे सुना, दैट वाज द रियल थिंग जो हमने सुना। एवरीथिंग जो उन्होंने पहले सुना था, बोला था चैंटिंग के बारे में, वो सब वो भूल गए। वो सिर्फ एक झलक लग रही थी, लेकिन जो आज वो ले रहे थे अपने रियल ह्यूमन लाइफ जो एक्सपीरियंस ले रहे थे, वो एकदम से उनको मतलब एक लाइफ चेंजिंग वो चीज़ लगी। और ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं थी, वो इतने भी इनके फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे थे, सबके साथ थी। और जब वो अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आए तो उनको तब खुशबू आने लगी, जो इंसेंस, जो अगरबत्तियाँ वहाँ जल रही थी, और जो वो प्लांट्स देख रहे थे सराउंडिंग में, वो सारे तुलसी प्लांट्स थे। और उनको ऐसा लगा कि ही हैज़ बिन ट्रांसपोर्टेड टू वृंदावन। एक्चुअली दैट वाज वृंदावन। जितने भी लोग वहाँ राधा बन बिहारी टेम्पल करते थे, तो उनको लगता था कि वो वृंदावन में आ गए हैं। जो कीर्तन था वो 45 मिनट्स तक हुआ, और जब 45 मिनट्स के मतलब इट वाज टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम। और जब ये लोग वापस आते हैं, अलाचुआ में रहते होते थे अपनी वेकेशन से, तो इनका दिमाग उस समय खनक चुका था, तो ये कीर्तन को और एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वो जो पहले बहुत हार्ड जैज़ और हेवी मेटल बनाते थे बचपन से, वो उनके कीर्तन से इतना अटैच होते हैं, और ये लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीर्तन को एक्सप्लोर करने लग गए। और ये भजन डिफरेंट इनको लगा, जो कि कार्तिक मास था उसको लगा, कर्ता मास जो था उसको ऐसा लगा कि ये एज अ इंस्ट्रक्शन है जमुना माता जी का इसको, कि तुमको कीर्तन करना चाहिए। तो ये बहुत सारे भजन गए, गौरा मधुर स्वरे, मृदंग करताल हारमोनियम से गढ़ने लग गए। और इन्होंने अलाचुआ में वेडनेसडे नाइट भजन करा, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को वहाँ पे इनवाइट किया। ये देखिए, ये एक इनविटेशन है नाइट का, वेडनेसडे महाकीर्तन जो इनका होता था उसका है। और ये यहाँ पे लोग डिवोटीज़ और डिफरेंट यूथ्स को बुलाने लग गए, और ये सब कीर्तन में पार्टिसिपेट करने लग गए, बहुत सारे भजन गाने लग गए। और जब ये नेक्स्ट वहाँ पे गया 2001 में, तो वहाँ पे उसने जमुना माता जी को बहुत सारे अपने एफ़र्ट्स बताए कि वो ऐसा कर रहा है। और ऐसे ही जमुना माता जी की बहुत सारी गुरु बहनें भी उनके साथ मिलने आने लग गई, और वो शरणागति में रहने लग गई। उसमें से हरीलाल देवी थी, उधर कीर्ति माता जी थी, निर्मला माता जी थी, लीलामृत माता जी थी। ये सब जमुना माता जी के गुरु बहनें थी जो उनसे मिलती थी। और कई उनकी गुरु बहनें ऐसी थी जिनकी दीक्षा जो हुई थी शिला प्रभुपाद ने लेटर द्वारा कर दी थी, और वो कभी शिला प्रभुपाद से नहीं मिल पाई थी। तो जमुना माता जी के संग में आके उनको बहुत अच्छा लगता था। उनको ऐसा लगता था कि जब वो शिला प्रभुपाद की लीला जमुना माता जी से सुनती थी, उनकी जो पास टाइम्स हैं वो जमुना माता जी के मुंह से सुनती थी, तो ऐसा लगता था कि वो शिला प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। अब क्या होता है, जमुना माता जी को अगेन इनविटेशन आता है राधानाथ स्वामी महाराज का राधा गोपीनाथ टेम्पल चौपाटी में आने का, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने का। अर्लियर भी ऐसा इनविटेशन आया था, पर जब जमुना माता जी ने मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ उस समय गुरुदत्त भी वहाँ पे आ रहे थे।
गुरुदास भी वहाँ पे आ रहे थे। और गुरुदास जो हैं जमुना माता जी के हस्बैंड थे, और जब उन्होंने संन्यास ले लिया था तो शिला प्रभुपाद ने जमुना माता जी को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ बहुत ऑफन मिलना नहीं है, अकेले ने नहीं मिलना, और ऐसे बोला था। तो जमुना माता जी ने उसको वेरी सीरियसली लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं आ सकती। लेकिन 2001 में अगेन राधानाथ स्वामी महाराज का इनविटेशन आया उनको इनवाइट करते हुए। दीन तारिणी माता जी नहीं जा सकी क्योंकि अभी शरणागति का जो इनका आश्रम था राधा बन बिहारी, बहुत ही अभी बेसिक स्टेज पे ही बना था और ये लोग शिफ्ट हो गए थे। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और विंटर्स आ रही थी, और विंटर्स में अगर आश्रम को ऐसे छोड़ देते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो अगेन विशाखा माता जी जो है जमुना माता जी के साथ जाती हैं। और ये लोग जो है एक ग्रेशियस फैमिली जो है, कृष्णचंद्र प्रभु, उनकी वाइफ राधा प्रिया और उनके डॉटर्स राधा अंजलि और उनका एक बेटा है प्रियव्रत, उसके साथ रुकते हैं। और वो फैमिली इतनी कृष्णा कॉन्शियसनेस होती है कि उनके पास सब होता है, वो बहुत मटेरियली ऑपुलेंट फैमिली होती है। तो जमुना माता जी बताती हैं दीन तारिणी माता जी को आने के बाद कि देखो इतनी अच्छी फैमिली थी, उनके पास सब था, सब वे में वो इतने मतलब रिच हैं और हर चीज़ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो लोग इतने हम्बल हैं और उन्होंने पूरा उनके हार्ट में जैसे कृष्णा बसते हैं, हर चीज़ वो जो करते हैं वो कृष्णा के करते हैं। तो वहाँ पे जमुना माता जी राधा गोपीनाथ टेम्पल जाती है और वहाँ की वो ब्यूटी, सर्विसेज और डिवोटीज़ को देख के और क्लीनिनेस, पंक्चुअलिटी और सर्विस एटीट्यूड देख के बहुत खुश होती हैं। और वो वहाँ पे एक सेवक से पूछती भी है, वहाँ के एक मेंबर, सीनियर मेंबर से पूछती भी हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वो सीनियर मेंबर माता जी को कहता है इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द 3 थिंग्स, राधानाथ स्वामी एंड राधानाथ स्वामी। ये सच था, ये सच में सच था। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज ने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेशनल्स को कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में लगाया, वैसे ही राधानाथ स्वामी महाराज ने हाईली इंटेलिजेंट और मटीरियली बहुत प्रॉस्पर लोगों को एक सिंसियर और एक डेडिकेटेड डिवोटी बनाया, और ये एक मिराकल से बिल्कुल भी कम नहीं था। और राधा गोपीनाथ टेम्पल में जमुना माता जी को कहते हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि माता जी आप लीड करो, आप प्रभुपाद के बारे में बताओ। तो जमुना माता जी 45 मिनट्स और विशाखा माता जी सब बताते हैं। तो उसके बाद राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं अब जो है डीटीज़ के कर्टन्स खुलने का टाइम है, तो माता जी से इंसिस्ट किया जाता है कि वो गोविंदम आदि पुरुषम प्रेयर्स गाएं। तो माता जी बहुत रिलक्टेंट थी कि वो इतनी हम्बल थी, वो लीड ही नहीं करना चाहती थी। और कुछ उनके पास के एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे थे कि विमेन जब लीड कर रही थी तो कई सन्यासी जो इनिशियल सन्यासी थे, अभी उनको इतना डीप नहीं था फिलॉसफी, अभी नए नए जुड़े थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कहते थे कि विमेन क्यों गा रही है एंड ऑल। तो इसलिए जमुना माता जी बहुत रिलक्टेंट हो गई थी और उनको शिला प्रभुपाद का भी ऑर्डर था कि अपना हम्बल ही रखना, जो भी तुम करोगी एक तुमको बहुत ज़्यादा पॉम्पस नहीं करना था। तो जमुना माता जी इतनी हम्बल हो गई थी कि वो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसी समय क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ की चली जाती है राधा गोपीनाथ टेम्पल की। इट इज़ बैक इन 2001 जब ये सब हो रहा है। और तब राधानाथ स्वामी महाराज उनको तरफ देख के कहते हैं माता जी अब तो आपको गाना पड़ेगा, इवन राधा गोपीनाथ वांट्स दैट। और फिर रिलक्टेंटली माता जी राधा गोविंदम आदिम पुरुषम प्रेयर्स गाती हैं और सब बहुत एक्सटैटिक होते हैं। और जिन्होंने भी वो कीर्तन सुना, मतलब दे वुड हैव गिवन एनीथिंग इन द वर्ल्ड कि वो लाइव माता जी को सुन सके उस समय। और जैसे ही माता जी ने राधा गोविंदम आदिम प्रेयर्स बंद ख़त्म करा, उसी समय इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। और सच में इट वॉज लाइक कि इवन राधा गोपीनाथ वांटेड कि जमुना माता जी वहाँ पे राधा गोविंदम प्रेयर्स गाएं। फिर जमुना माता जी कुछ समय के लिए जैसे अपना वहाँ का भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पे अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराती हैं। और वो उस हॉस्पिटल को देख के इतनी खुश होती हैं क्योंकि वो जैसे ही हॉस्पिटल में जाती हैं वहाँ लाइफ साइज शिला प्रभुपाद की मूर्ति थी, बहुत बड़ी मूर्ति थी। और वहाँ पे लोग आके शिला प्रभुपाद की टेप चलती थी, वहाँ पे
पूरा कीर्तन चलता रहता था, 24 आवर्स शिला प्रभुपाद का कीर्तन चलता रहता था। पूरे हॉल्स जो थे कृष्णा कॉन्शियसनेस को रेजोनेट करते थे। जो डिवोटीज़ थे वो सब डॉक्टर्स डिवोटीज़ ही थे, वो तिलक लगा के पेशेंट्स का इलाज करते थे। और खाना भी वहाँ पे क्या था, कृष्ण प्रसादम होता था जो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी के विग्रह को ऑफर किया जाता था। तो सारी चीज़ें इतनी अच्छी थी कि जमुना माता जी जो है बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ से टच हो गई। और कहते हैं कि वहाँ पे जो एक और डॉक्टर थी जो जमुना माता जी को देखती थी, वो कहती है कि वहाँ पे जो था ना, हर सर्विस शुरू होने से पहले ना शिष्टाष्टकम प्रेयर्स गाई जाती थी। और जब भी वैसी प्रेयर्स चल रही होती थी तो जमुना माता जी वहाँ पे सिर्फ बिल्कुल वीप कर रही होती थी, रो रही होती थी। ऐसे अद्भुत एक भाव के अंदर होती थी जमुना माता जी। और वहाँ पे उन्होंने उनको देखा कि वो कॉन्स्टेंटली क्राई करती थी थ्रू आउट। और चाहे वो भगवान का प्रसादम भी ले रही होती थी, ईच एंड एवरी मॉर्सल पे भी वो बिल्कुल भाव में होती थी कि वाह, वो सच में रेलिश कर रही थी कि ये कृष्ण प्रसादम है जो वो खा रही हैं। जमुना माता जी का जो हार्ट था ना वो थोड़ा वीक था, तो उनको ना उनका इच्छा थी कि वो पंचकर्मा क्लिनसिंग ले, कि पूरी बॉडी की क्लिनसिंग हो जाए, आयुर्वेदा में होती है। पर वहाँ के डॉक्टर ने उनको मना कर दिया इस चीज़ को करने के लिए क्योंकि उनका हार्ट वीक था। और एक आयुर्वेदिक फिजिशियन ने जमुना माता जी का हाथ दे के कहा कि आप 10 साल और जिएंगे, तो आप या तो हेल्दी स्टेट में जियोगे या डिसीज स्टेट में जियोगे, ये आपके ऊपर है। और सच में वो प्रोफेसी सच रही। 2001 में माता जी वहाँ पे गई थी और उन आयुर्वेदिक फिजिशियन ने उनको, एस्ट्रोलॉजर थे फिजिशियन, तो उनका हाथ दे के कहा 10 साल और जिएंगे। और 2011 में ही जमुना माता जी ने शरीर को छोड़ा। और सिर्फ लास्ट के 2 इयर्स थोड़े से उनके दिक्कतदायक रहे, अदरवाइज़ वो बहुत हेल्दी रही और प्रभुपाद के सारे इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करती रही। और जब उन्होंने वो हॉस्पिटल छोड़ा तो जमुना माता जी बताती हैं, उन लोगों को ग्रैटिट्यूड का नोट लिखती हैं और बोलती हैं कि शिला प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन सबको कॉमनली दिया, सबको दिया ये इंस्ट्रक्शन, पर आप लोगों ने उसको इतना सीरियसली लिया कि यू आर लिविंग दैट इंस्ट्रक्शन इन योर लाइफ। अब जब जमुना माता जी पुणे यात्रा में जाती हैं तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती हैं क्योंकि इतना बड़ा सारे लोग क्राउड था और सब उनको इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और सब उनकी जो है उनका एसोसिएशन चाह रहे थे कि वो हो। और सब उनको कह रहे थे आप कीर्तन करो। तो जमुना माता जी बहुत ओवरवेल्म हो गई क्योंकि वो शरणागति में एक हम्बल विलेज है, वहाँ पे बहुत कम गैदरिंग होती है और यहाँ पे इतना बड़ा क्राउड था, लेकिन वो सबको इतना डीपली अप्रिशिएट कर रहे थे। उनमें सिर्फ अप्रिसिएशन था और ग्रैटिट्यूड था और वो कह रही थी कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये जस्ट आपकी भक्ति है जो रेजोनेट हो रही है, ये आपकी भक्ति है जो महामंत्र के वाइब्रेशन में इतना रस आ रहा है। तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ योर एसोसिएशन दैट आई एम बीइंग ब्लेस्ड बाय। तो जमुना माता जी इतनी ज़्यादा हम्बल थी। और ये डिवोटी संगा के बारे में जमुना माता जी शरणागति विलेज में आके बताती हैं दीन तारिणी माता जी को, और अब इनको एक नया आइडिया आता है कि वो जो है अब यहाँ पे बहुत सारे जो है फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करेंगे और लोगों को इन्वॉल्व करेंगे इन सारे फेस्टिवल्स में। सो देखिए शरणागति में जो, हालांकि वो एक बहुत क्लोज नेट सोसाइटी थी, तो उसमें यही था कि लोगों को आपस में बीच में प्रॉब्लम्स तो होती थी और वो किसी और के पास जा भी नहीं सकते थे, शिफ्ट भी नहीं हो सकते थे। तो ये थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट था, पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि वो एक दूसरे को टॉलरेट करना सीख रहे थे, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस में ला रहे थे। तो एक काइंड ऑफ अ प्योरिफिकेशन भी हो रहा था। और जमुना माता जी तो सबको एक्सेप्ट करती थी, सबको बहुत वार्म हार्टेडली अपने घर में इनवाइट करती थी, चाहे वो ऋत्विक्स क्यों ना हो। ऋत्विक्स वो एक टाइप है इस्कॉन का जो इस्कॉन से हल्के से अलग हो गए, जो कहते हैं सिर्फ शिला प्रभुपाद ही दीक्षा दे सकते हैं और मतलब
वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स हैं वो शिला प्रभुपाद के हैं। इवन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जो शिला प्रभुपाद ने देह भी त्याग दिया था, उसके बाद भी जब उनके पास टाइम्स यहाँ से पूरे हो गए थे, तब भी वो शिला प्रभुपाद की फ़ोटो से जो है आगे आने वाले यूथ्स को जो है दीक्षा दिलाते हैं। तो जमुना माता जी ऋत्विक्स को भी वार्म हार्टेडली करती थी। इवन बीवी नारायण स्वामी महाराज के डिसाइपल्स को भी वो मतलब ओपन हैंडेडली राधा बन बिहारी आश्रम उनके लिए खुला रहता था। पर शी वॉज वेरी कॉन्शियस कि वो उनसे सुन नहीं रही थी, उनको बिल्कुल वैष्णव समझ के पूरा उनका आदर सत्कार किया जाता था। तो वैसे ही जैसे बीवी नारायण के सन्यासी डिसाइपल वहाँ पे शरणागति में आए और उन्होंने जमुना माता जी को ये बोला कि देखो जो शिला प्रभुपाद ने सिखाया वो सिर्फ ABCD है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। अगर आपको रियल थिंग चाहिए तो आप मेरे गुरु महाराज से दीक्षा लीजिए, मेरे गुरु महाराज के पास आइए। तो जमुना माता जी ने बहुत हम्बली कह दिया कि जो शिला प्रभुपाद ने सिखाया है, अगर मैं उसका 1/10,000 ड्रॉप भी सीख जाऊँ, जो ओशियन है शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगी, क्योंकि वो भी समझने के लिए मेरे को हज़ारों कोटि लाइफ टाइम्स लगेंगे। और जब मैं वो समझ जाऊंगी तो शिला प्रभुपाद अपने आप मुझे और आगे बढ़ा देंगे। तो बेसिकली ना उन्होंने उन सन्यासी का तिरस्कार किया, उनको एज अ वैष्णव समझा और बहुत हम्बली उनके पॉइंट को रिजेक्ट भी कर दिया। अब दीन तारिणी माता जी और जमुना माता जी जो है एक रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करने लग गई, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने लग गई, ताकि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है इस पूरी कम्युनिटी में स्ट्रेंथन हो। तो वो बहुत सारे नोट्स बनाती स्पेसिफिक प्रोग्राम के, डोर टू डोर जाके इनविटेशन देती, लोगों को सर्विसेज में एंगेज करती, होली नेम रिट्रीट प्रोग्राम्स बनाए जिसमें उन्होंने एंटायर कम्युनिटी, एडल्ट, चिल्ड्रन उनको बुलाया और 12 घंटे ये लोग जो है चैंटिंग, हेयरिंग करते, प्लेस परफॉर्म करते, सिंगिंग होती, फीस्टिंग होती। और जमुना माता जी स्पेशली जो है, जो घोष ठाकुर दास और गिरिजा देवी माता जी के से बहुत इम्प्रेस थी। वो जमुना माता जी गिरिजा देवी माता जी को सुपर मॉम कहती थी, क्योंकि उनके 5 बच्चे थे और उनको वो बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर रही थी। अब जो ये चांटिंग रिट्रीट्स होती होली नेम की, तो वहाँ पे बहुत अच्छे भजन गाए जाते हैं, कबे होबे बोला सही दीना अमार। तो सब यंगस्टर्स को वो एंगेज करती। तो सबको ऐसा लग रहा था कि मतलब सब अपने आप को इतना लकी फील कर रहे थे कि वो द जमुना माता जी जिन्होंने गोविंदम आदि प्रेयर्स गाई हैं, उनके साथ वो गा रहे हैं। और कई बार राधा कुंड माता जी बताती हैं कि जब ऐसा हरि नाम हो रहा था तो मैंने अपने भाई को देखा, जय सच्चिदानंद को, कि वो तो इतना रो रहे थे, मतलब इतना डीप वो रिट्रीट्स होते थे होली नेम की, कि वो इतना रो रहे थे कि वो हर बात पे, हर भजन पे, हर हरि नाम पे उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और जब ये भजन गया, तो जब सारी लेडीज़ ने ये भजन गाया, कब है बे बोलो सही दीन हमार, तो भी मतलब एक पूरा माहौल जो था ना बिल्कुल हम्बल हो गया था। बिल्कुल जैसे उस विलेज का नाम था शरणागति, वैसे ही सब बहुत भगवान को सरेंडर और शरणागत हो रहे थे। मतलब एक ऐसा ऑरा हो गया था जमुना माता जी के लीडरशिप में वहाँ पे, कि एवरीवन वाज इमर्सिंग, जैसे जिसको कह रहे हैं गोथे लगा रहे हैं हरि नाम के ब्लिस में। और तब जो है राधा कुंड माता जी ने डिसाइड किया कि मेरे को सिर्फ संडे फीस डिवोटी नहीं बनना, मुझे एवरीडे डिवोटी बनना है। ऐसा डिवोटी, उस समय ये 16 ईयर्स की है, ये राधा कुंड माता जी है, ये राधा बन बिहारी को फ्लावर्स ऑफर करती हुई उन्होंने कहा मेरे को ऐसा डिवोटी बनना जो एकादशी करे, जो 16 चैंट्स करे राउंड्स के, प्रभुपाद की बुक पढ़े, प्रभुपाद के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करे, एक डिवोटी हस्बैंड हो, डिवोटी किड्स हो। मैं अपने पेरेंट्स के जैसा बनना चाहती हूँ, मैं अपने जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी की तरह बनना चाहती हूँ, द डिवोटीज़ एट द फार्म। और ये चीज़, ये जब रिट्रीट्स में ये लोग गए तो ये टीनेज का हृदय ऐसे परिवर्तन हुआ। तो ये जो था कीर्तन सबके हार्ट में मतलब चेंजेस ला रहा था।
होली नेम जो था बहुत चेंज ला रहा था। अगेन कर्ता मास प्रभु भी बताते हैं कि वो जो थे माता जी के साथ आए, दोबारा अगले साल छुट्टियों में आए और फिर वो अपने फ्रेंड्स निमेश को भी वहाँ पे लेके आए राधा बन बिहारी टेम्पल में, और वहाँ पे उन्होंने इतनी अच्छी मेलेडीज रिदम्स गाई, और ही हैज़ बिकम द फैन ऑफ कीर्तन। और उन्होंने इतना सारा कीर्तन का ट्रेजर कलेक्ट किया था और जमुना माता जी से शेयर किया कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने वेडनेसडे अपने क्लासेस करी है उधर। वेडनेसडे मतलब वो एक कलेक्टिव मीटिंग होती है जहाँ पे वो कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक दिन न्यू ईयर पे जमुना माता जी ने उनसे पूछा कि कर्ता मास को कह रही थी, कर क्या तुम अभी भी ड्रग्स करते हो? और कर्ता मास ने बोला कि नो। और जब उनके फ्रेंड्स ने उनकी तरफ देखा तो इट वाज लाइक कि कर्ता मास ने कभी ड्रग्स नहीं किए थे, पर उन्होंने जमुना माता जी को सीधा आंसर दिया नो। और कर्ता मास प्रभु बताते हैं कि ये ऐसे था कि वो एक ऑनेस्ट क्वेश्चन था, एक इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी की तरह था, तो मैं उनको और कुछ बोल ही नहीं पाया, तो इसलिए मेरे मुँह से नो निकला। और दूसरा ये था कि ये एक मेटाफोरिकल क्वेश्चन था कि क्या तुम अभी भी ड्रग्स की तरह अनकॉन्शियसली रह रहे हो? मतलब जैसे बंदा ड्रग्स में रह के इंटॉक्सिकेट होके बेवकूफ़ी की तरह रहता है, तो वो एक ऐसा मेटाफोरिकल क्वेश्चन था कि क्या तुम अभी भी अपना जीवन वैसे ही व्यतीत कर रहे हो? तो अगेन कर्ता मास प्रभु कहते हैं मेरे को अच्छा लगा कि मैंने उनको नो बोला। अब जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी इनको जो है अपने राधा बन बिहारी की एनिवर्सरी पे जो है इनवाइट करते हैं कि जो उनका इंस्टॉलेशन था वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपेरेंस डे था, जो कि उस समय 2 जनवरी को पड़ रहा था। तो ये उनको इनवाइट करते हैं कि 8 बजे आप लोग आना। और वहाँ पे ये लोग आते हैं और यमुना माता जी ऐसा शो करती हैं कि जैसे उनको हारमोनियम बजाना नहीं आता और कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता, और वो कर्ता मास को इन्वॉल्व करती हैं कि तुम मेरे लिए बजाओ। और बाद में कर्ता मास को पता चलता है अरे उन्होंने तो इतने फैंटास्टिक कीर्तन्स हारमोनियम पे लीड करे हैं, एंड ही फील सो एम्बैरेस कि इट वाज बेसिकली जमुना माता जी उन लोगों को नर्वस नहीं करना चाह रही। जमुना माता जी ने कभी भी अपनी पोजीशन कि हाँ मैं जमुना हूँ, मैंने गोविंदम आदिम प्रेयर्स गाई है, कभी भी अपनी इस पोजीशन से यंगस्टर्स को इंटिमिडेट नहीं किया। इनफैक्ट वो उन्होंने हमेशा उनको एनकरेज किया, ऐसा दिखाया कि मुझे नहीं आता कि तुम करो, और फिर उनको बहुत डीपली अपने हार्ट से अप्रिशिएट करती थी और फुल ग्रैटिट्यूड करती थी कि जैसे वैसे ये उनका इनिशियल नेचर था। कभी भी कोई डीटी ड्रेस करता था या कोई खाना बनाता था तो जमुना माता जी कहती थी तुमने ये अपने हार्ट से इतना अच्छा बनाया है, इतना वंडरफुल बनाया है, कृष्णा इज़ लाइकिंग। और यहाँ पे भी वो इन यंगस्टर्स को इनकरेज कर रही थी कि देखो तुम्हारे बिना तो ये कीर्तन सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता, चाहे मैं क्यों ना हूँ इसमें। और राधा बन बिहारी का जो अपेरेंस डे है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के डिसअपेरेंस डे पे था। तो जमुना माता जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की ब्लेसिंग्स को बहुत बहुत ही ज़्यादा फील करती थी, और उनको याद रहता था श्रील प्रभुपाद जी कई बातें कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ग्रैंड चिल्ड्रेन हो। तो ग्रैंड फादर जो होता है बहुत ही ज़्यादा जो होता है मर्सीफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों को और लाइक करता है और बिगाड़ता है। तो तुमको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो अब ये लोग क्या करते हैं, इन सबको बुलाते हैं राधा अष्टमी फेस्टिवल जो था राधा बन बिहारी का जिस दिन हो रहा है, उस दिन क्या होता है गुरु अष्टकम गाया जाता है। दीना माता जी लीड कर रही होती हैं और अपने तंबूरा के साथ, और सारे जो है रॉबिन स्टाइल में राउंड में बैठे होते थे कि एक पैराग्राफ एक जना गा रहा है फिर फॉलोड बाय सेकेंड। तो ये रॉबिन स्टाइल कीर्तन वहाँ पे चल रहा था और वहाँ पे बहुत लोग मृदंग करताल सब बज रहा था।
मंगलाचरण होता है, भजन होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। और उसके बाद जो है कर्टन्स खुलते हैं और राधा बन बिहारी ने अपनी वेलवेट कलर की ड्रेसेस पहनी होती है और तब सब गोविंदम प्रेयर्स गाते हैं और जमुना माता जी उसको लीड करती हैं और इतना अच्छा होता है। और उसी गोविंदम आदिम पुरुषम वाली प्रेयर्स की जो मेलोडी है उसी में वो फिर आगे महामंत्र गाते हैं। तो ये भी बहुत ही जिसको कहते हैं सूरियल मोमेंट होता है सबके लिए। और जमुना माता जी ने ना कुछ नोटिस किया कर्ता मास में, वो कीर्तन में इतने इन्वॉल्व हो चुके थे पर बाकी सारी चीज़ों में वो डल थे। डल इन द सेंस कि वो डीटीज़ की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। वो कीर्तन में द डिफरेंसेस, हमें कीर्तन करना है ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, कि हमें ये नहीं दिखाना कि हम बहुत अच्छे कीर्तनिया हैं या हम बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, मृदंग बजा सकते हैं। तो देयर इज़ अ फाइन लाइन डिस्टिंक्शन और ये हमारे गुरुजन ही हम में देख के दिखा सकते हैं। तो कर्तामास प्रभु कहते हैं जमुना माता जी ने शायद वो चीज़ नोटिस करी होगी कि मेरा डीटीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था, डीटीज़ की तरफ बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं था, उन्होंने क्या पहना कैसे किया। तो जब सब जाने लगे और हमारी भी छुट्टियां ख़त्म हो गई तो जमुना माता जी ने मुझे बुलाया एक बार और कहा कि तुम आओ ज़रा बैठो, और कहा कि क्या तुमने कभी सोचा कि तुम डीटी वर्शिप्स कर पाओगे। तो कर्तापास ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कभी कर पाऊँगा कि नहीं, सिर्फ मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं ओल्ड टीवी मैगजीन्स पे, मैंने उनको लगा के रखा हुआ है। तब जमुना माता जी ने कर्तामास को बताया कि कैसे उनको डीटी सर्विस मिली, शिला प्रभुपाद ने उनको खुद सिखाया और कैसे वो राधा रमन टेम्पल में जाके डीटी सर्विसेज के नोट्स बनाती थी। उसी स्टैंडर्ड्स पे राधा बन बिहारी जी की जो है अभी तक सेवा हो रही है, राधा बन बिहारी जी की अभी तक पूजा हो रही है, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर हो रही है। और कैसे वृंदावन के डीटीज़ की सर्विस उनको मिली थी कि उनको बनाने थे, और कैसे उन्होंने बहुत इधर उधर जाके वृंदावन के राधा श्याम सुंदर, ललिता विशाखा और कृष्ण बलराम और गौर निताय डीटीज़ ढूंढे और बनाए। और कर्तामास सुनता जा रहा है और 1 घंटा हो गया और उनके फ्रेंड्स बाहर डोर पे वेट कर रहे हैं और बाद में वो सब अपनी बात निमिष को बताते हैं अपने फ्रेंड को। और इनडायरेक्टली उनके हार्ट में ये होता है कि जमुना माता जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि अब कर्तामास तुमको डीटी सर्विस करनी पड़ेगी, अब तुम्हें डीटीज़ देखने पड़ेंगे। तो ही बिकम्स वेरी कॉन्शियस। जब वो अलाचुआ में वापस आते हैं तो जो भी उनकी फ़ोटोग्राफ्स होती है डीटीज़ के, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, भोग ऑफरिंग करना शुरू कर देते हैं, आरती दीप जलाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि मैं किस विग्रह को पूजा करूं, मैं किससे अट्रैक्टेड हूं। और अभी तक उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो अपने चाइल्डहुड जो डीटी डॉल होती हैं वो निकाल लेते हैं, उनकी सर्विस करना शुरू कर देते हैं। पर अब वो सोच रहे हैं मैं किससे अट्रैक्ट हूँ, तो बस उनके दिमाग में, उनके ख्यालों में जो है कृष्ण का गोविंदा वाला फॉर्म, कि जो वो काउस को चराने लेके जा रहे हैं वो, और एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ वैसा वाला फॉर्म उनके हार्ट में होता है। और क्योंकि उनके फादर भी कृष्णा को सर्व करते थे इसलिए उनका नाम कर्तामास रखा था उन्होंने। तो वो सोच रहे होते हैं। तो एक संडे इवनिंग जो है वो एक टेंपल की गिफ्ट शॉप में जाते हैं और ऊपर देखते हैं कि कृष्ण बलराम की फॉर्म है, अनपेंटेड फॉर्म है, कृष्ण और बलराम जो है त्रिभंग फॉर्म में है। और उनका मन ऐसे हो जाता है कि हाँ यही मेरे इष्ट हैं, यही मेरे विग्रह हैं जिनकी मैं सेवा करूँगा। तो वो टेंपल के उनको कहते हैं कि ये विग्रह मुझे दे दीजिए, अभी वो अनपेंटेड फॉर्म में थे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये मैं नहीं दे सकता, ये तो मैं अपनी सर्विस के लिए लाया हूँ, मैं तो वृंदावन से लाया था, दीज आर नॉट फॉर सेल। और ये इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ये इनको इतना डिसअपॉइंट देख के इनके पेरेंट्स और इनके फ्रेंड्स उस गिफ्ट शॉप ओनर को कन्विंस करते हैं। और फाइनली ये कृष्ण बलराम के डीटीज़ जो है कर्तामास के पास आते हैं। और वो अप्रैल 14, 2002 में, देखिए 2002 इतना 1-2 सालों के संग से ही जो है कर्तामास बिल्कुल बदल गए। जो जमुना माता जी का था
कीर्तन में था तो कीर्तन करने लग गए और बहुत सीरियस हो गए। और अब जमुना माता जी का कहना कि डीटी वर्शिप शुरू करो, तो उन्होंने कृष्ण बलराम को 14 अप्रैल 2002 को इंस्टॉल कर दिया। अब आगे कैसे जमुना माता जी इन टीनेजर्स और लोगों का हृदय स्थिर कर रही हैं और अंदर मंथन कर रही हैं बेसिकली, और उनके अंदर छुपी हुई भक्ति को सबके सामने ला रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, बाहर लेके आ रही हैं, तो ये हम जानेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन।